आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है, जहां हम बात करेंगे कि ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये इराक की सरजमी पर खड़े हो करके ईरान ने खुल करके ऐलान किया है। तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साफ तौर पर कहा है कि हम हर तरीके के फैसले लेने के लिए इजराइल के ऊपर आज़ाद हैं। तो वहीं इराक का भी समर्थन ईरान को मिला है कि हर मुश्किल घड़ी में चाहे जैसे भी हो हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे। वहीं यूएन में भी ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो उस हमले का पलटवार झेलने के लिए इजराइल तैयार रहे। ये चार बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, जहां पहली खबर आप देख सकते हैं कि ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरगाची ने इतवार को कहा है कि तेहरान पूरी तरह से जंग की सूरत हाल के लिए तैयार है, जबकि साथ ही गजा और लेबनान में अमन कायम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये बयान उन्होंने बगदाद में इराक के वजीर खारिजा फवाद हुसैन के साथ एक मुंतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, जहां दोनों इजरायली जुल्म को रोकने की फौरी जरूरतों पर जोर भी दिया गया है। वहीं अरगाची ने साफ तौर पर कहा है कि हम जंग की सूरत हाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हमें जंग से डर नहीं है, लेकिन हम जंग नहीं चाहते और गजा और लेबनान में एक मुनासिफाना अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के मौक़िफ़ में फिर से दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान तनाज़ा तशद्दुद को जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहता, हालांकि हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम जंग के लिए जितने तैयार हैं उतने ही अमन के लिए भी। अरगाची ने इस बात पर जोर दिया कि एक वसीयतर तनाज़े का खतरा बढ़ रहा है और कहा कि इजराइल के अमलात बढ़ते हुए तशद्दुद की असली वजह है। उन्होंने खबरदार किया कि गाजा शुरू हुई सूरत हाल लेबनान तक फैल चुकी है, मुमकिन है कि ये दूसरे इलाकाई ममालिक तक पहुंच जाए, जिससे पूरे इलाके में एक बड़ी जंग का खतरा पैदा हो सकता है। ईरान और इराक इस बात पर मुत्तफिक है कि इजराइल के जुल्म और जारहियत को रोकने और गाजा व लेबनान में फौरी तौर पर जंग बंदी कायम करने की जरूरत है। अरगाची ने बताया कि इलाकाई रहनुमाओं खासतौर पर इराकी हुकाम के साथ उनकी बातचीत इलाके और खलीज ए फारस के नाजुक खतरनाक मसाइल पर और इन मामलात पर मुसव्वद अपनी ताज़ा गुफ्तगू में अब्बास अरगाची ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर तनकीद की। उन्होंने इलाके में बेघर अफराद की खस्ता हालात पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमलों में इमदादी सरगर्मियों के मुनक्ते अरगाची ने इस बात पर याद किया कि ईरान लेबनान की अवाम और सीरिया में फ़लस्तीनी लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन ज़रिया इस्तेमाल करेगा। जहां साफ तौर पर यह पैगाम दिया गया, वहीं इराक ने भी साफ तौर पर कहा है और इराक के वजीर खारिजा फवाद हुसैन ने इजराइल की जानिब से ईरान पर मुमकिना हमले के लिए इराकी फ़ज़ा का इस्तेमाल करने पर सख्त एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि जंग का जारी रहना और इसे इस्लामी जमहूरिया ईरान तक बढ़ाना और इराकी फ़ज़ा को इजराइल के लिए राहदारी के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्कुल नामंजूर और मुस्तरद है। हुसैन ने इस बात की भी तंबीह दी कि इजराइल का लेबनान के खिलाफ जारियाना रवैया पूरे इलाके को जंग में की तरफ धकेल सकता है और इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान इजराइल की जानिब से जवाबी हमले के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि खबरें आई हैं कि इजराइल की आदत ने ईरान पर हमला करने का फैसला पूरी तरीके से कर लिया है। पर अमेरिका ने इजराइल की तंबीह की है कि ईरानी बुनियादी ढांचे खासतौर पर न्यूक्लियर और तेल तमीरात को निशाना ना बनाए, क्योंकि इससे इलाके में और जंग बढ़ सकती है। इसके बावजूद अमेरिका ने शनिवार को इजराइल के थाड मिसाइल दिफाई निज़ाम की फौरी तनकील की इजाज़त दी, जिसका मकसद ईरान से बढ़ते हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खतरात का मुकाबला करना बताया गया है, जैसा कि येंट ने यह रिपोर्ट सामने रखी। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो ईरान के हैं उन्होंने साफ तौर पर बड़ी बातें कही हैं। इस बात की तस्दीक की कि इस्लामी जमहूरिया ईरान एक महफूज और पुरसुकून इलाके की ख्वाहिश रखता है, जहां जंग और तनाव से आज़ादी हो।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईरान किसी ऐसी पहल की हिमायत करता है जिसका मकसद अमन कायम करना, जंग बंदी लागू करना और इलाकाई तनाज़ात को ख़त्म करना हो। पेजाशकियन व रिमार्कर्स फ्रांसीसी सदर इमुल मेंकरा के साथ टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू के दौरान दिए, जिसमें उन्होंने जंग को रोकने के तरीके और जनूब लेबनान में बढ़ते हुए तनाव के बीच जंगबंदी लागू करने के तरीकों पर गुफ्तगू की है। ईरान की सरकारी अखबार इरना के मुताबिक इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इलाके के जारी लड़ाई रोकने की तबादला ख्याल किया है। इस अपने बयान में पेजाशकियन ने कहा कि हमने हमास के सियासी कायद शाहिद इस्माइल हानिया की कायराना शहादत के बाद भी एहतियात से काम लिया और इसके बाद गाजा में जंगबंदी लागू करने के लिए मगरिबी रहनुमाओं से वादे किए गए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ज़ियोनियों ने गाजा में अपने बमबारी और जारियाना अमलात को शिद्दत से बढ़ा दिया है, जो ये साबित करता है कि वो ना तो इंसानी उसूलों की पाबंदी करते हैं और ना ही बेक़ानून की। ईरान के सदर ने फ्रांस और दिगर यूरोपीय मुल्कों पर जोर दिया है कि ज़ियोनी रियासत पर दबाव डालें ताकि वो गाजा और लेबनान में किए जा रहे नस्ल कुशी के बंद कर सके। और ईरानी सदर के दफ्तर से जारी एक बयान में ये साफ तौर पर कहा गया, दोनों रहनुमाओं ने हिजबुल्लाह और इजराइल रियासत के दरमियान जंग बंदी पर गुफ्तगू की। मेंकरा ने यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से इजराइल को अपनी कार्रवाइयां रोकने और गाजा और लेबनान की मजीद कत्लेआम को रोकने की कोशिशों का जिक्र किया गया। बयान में यह भी कहा गया कि पेजाशकियन ने फ्रांस की तरफ से लेबनान और इजरायली हमलों की मजम्मत को मुस्बत करार दिया है, जहां पूरी तरीके से समर्थन मिला है। वहीं चौथी खबर आप देख सकते हैं कि यूएन को ईरान की दो टुक दी गई है, जहां ईरान ने अपने बयान जारी करते हुए अमेरिका को तंबीह किया कि अगर इजराइल ने मिसाइल हमले के जवाब में कोई कार्रवाई की तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। इस बयान में यह भी बताया गया कि हमले के बाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ, जिसमें तेहरान में स्विस सफरात खाने एक वसीला बना। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरगाची ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो वो ज़्यादा मजबूत दिफाई इक़दामात उठाने के लिए तैयार है। दुनिया भर के वज़ारे खारिजा को लिखे गए ख़त में अरगाची ने इजराइल की जानिब से गज़ा और लेबनान पर जारी कब्ज़ा और जंग की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस जंग के नतीजे में बेगुनाह आवाम का कत्लेआम, मुजारिता और बुनियादी ढांचे की तबाही हो रही है, जो इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। अरगाची ने इन कार्रवाइयों को जंग के जुर्म में नस्ल खुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है। अरगाची के खत में मुताबिक इजराइल को हासिल बेहद छूट ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया है कि वो लेबनान पर हमले बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिका बने बंकर बस्टर बमों से आबादी वाले इलाकाओं में बड़े पैमाने पर हवाई हमले शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर तनकीद की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं और अरगाची ने इस बात पर नाकामी को न सिर्फ इस जंग के जारी रहने की वजह बताया, बल्कि ये कहा कि इसने इजराइल के कब्जे को हौसला दिया है, वो अपने जुर्म को जारी रख रहा है। जहां ईरान ने साफ मैसेज दे दिया है दुनिया को कि जिस भी तरीके का हमला इजराइल करना चाहता है करे, हम हर तरीके की जंग के लिए तैयार है। जहां एक तरफ अरगाची जो हैं तमाम लोगों से, मिडल ईस्ट के देशों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, जहां सब ने एक सुर में कहा कि हम इस हमले का जवाब जो है ईरान के साथ मिलकर के देंगे और साफ तौर पर कहा कि हम अपने ऊपर से गुजरने वाली हर एक चीज़ को रोकने का समर्थन करेंगे। जैसे इजराइल के ऊपर हमले होते हैं तो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश और जॉर्डन जैसे देश रोकने का काम करते हैं, हम भी उन हमलों को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं मसूद पेजाशकियन यूरोपीय कंट्री के रहनुमाओं से लगातार राब्ता कर रहे हैं और यूएन में खुले खत ने ईरान ने यह क्लियर कह दिया है कि जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल भी फिर पूरी तरीके से तैयार रहे और अगर ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसका सबसे बड़ा अगर किरदार कोई निभा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएन है, जो इजराइल को रोकने में नाकामयाब रहा है।